वालेकुम दोस्तों, बेल्जियम से शाह साहब का आपको सलाम। इस बड़े अरसे बाद ही धूप से निकली हुई है यहाँ पे। नहीं तो अमूमन मौसम जो बहुत ठंडा, कल तो ऐसा था कि पूरा दिन ऐसा बना हुआ था जैसे तूफ़ान से चल रहा है। और आज आप देखें ज़बरदस्त किस्म की धूप से निकली हुई है। बात करेंगे आज यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग ख़र्चा जो आपका महीने में आप करते हैं, और हाउ इज़ लाइफ ओवर हेयर। तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं अभी मुझे, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आई हैव क्लियर दम आउट। तो सबसे पहली बात यह कि हाँ आज यहाँ पे कितना आपका अमूमन चल सकता है आपका लिविंग एक्सपेंसेस। तो ऑलमोस्ट आपको जहन में रखना पड़ता है कि तकरीबन 500 से शुरू हो रहा है आजकल रेंट यहाँ पे, जो इनके मेन शहर है। अगर आप इनके गांव वाली साइड पे कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा कम हो जाए, 300 तक 350 तक पे हो सकता है। लेकिन उधर रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सेंटर से आप दूर हो जाते हैं और फिर आपको ट्रैवल करना पड़ता है सेंटर की तरफ, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो 500 तो सिर्फ आपका सीधा सीधा रेंट चला जाता है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी का ओला कैंपस है। 500 रेंट हो गया। उसके अलावा अगर बात करेंगे आपके खाने पीने का ख़र्चा, तो अक्सर लोग कहते हैं वो वेरी करता है, क्योंकि हर बंदे का अपना रहने सहने का सिस्टम होता है। लेकिन आपको जो ग्रोसरीज होती हैं ना, जो आपका छोटा मोटा ख़र्चा होता है घर का, अपना खाने पीने का जो सामान वगैरह, उसका आप ऑलमोस्ट 150 to 170 रख सकते हैं तसल्ली से। यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इतना कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग खाते तो हैं नहीं है। एक पर्सन की बात करें तो इन 150 तक आप माइंड में रख लें। जो बाकी अखराजात होते हैं वो ये हैं कि आप कहीं बाहर गए हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप कोई मतलब घर में इतना नहीं बना रहे, बाहर से खा रहे हैं, तो वो फिर आपका जो है ना वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। वो आपको जहन में रखना पड़ता है कि ऑलमोस्ट आपका 300 तक भी जा सकता है। तो इसलिए आपके इट ऑल टोटली वेरीज और डिपेंड करता है कि आप कितना ख़र्चा कर रहे हैं और कितना आपका हो रहा है। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, जो कि जॉब के हवाले से। तो जॉब मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी कि जॉब तो बहुत इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन जो पहले आपके 2 महीने हैं उसमें तो आप नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने लग जाते हैं। इसीलिए आपको ज़रूरी यही होता है कि 2 महीने तक आप अपना ख़र्चा पानी, चूँकि यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट है तो वो तो ऑलरेडी आप करके आए हुए होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अमाउंट ऊपर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो ही आप आएँ उसी वक्त ही आपको यूनिवर्सिटी जो है वो पैसे दे दे। अच्छा, तो बात करें कि कितने पैसे आपको लेके आने चाहिए, तो वो आप हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी भी पे करनी पड़ती है, आपको रेंट भी देना पड़ता है, आपको डिपॉज़िट भी देना पड़ता है, और आपको अपने ख़र्चे के लिए भी पैसे रखने पड़ते हैं। तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि 2 महीने आप तकरीबन तसल्ली से गुजार सकें, क्योंकि उसके बाद ही आपके पास कार्ड आता है। और जब कार्ड आता है तो उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड से पहले आपको ना इधर कोई जॉब करने देता है और ना आपको कोई ये मतलब, क्योंकि उसके ऊपर आपके सारी डिटेल्स होती हैं, और जब तक आपकी डिटेल्स नहीं है इनके पास तब तक आपको कोई भी काम पे नहीं रखेगा। ये इधर का रूल है और ये लोग रिस्क नहीं करते इस चीज़ का। एक और ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलो, कौन कौन सी नौकरियां मिल जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो भी हमने बात की थी एक और वीडियो में, पार्ट टाइम जॉब्स की। नौकरियां यहाँ पे बहुत मिल जाती हैं, लेकिन अक्सर जो है ना वो आपको वेयर हाउसेस वगैरह में या डिलीवरी के बच्चे कर रहे होते हैं बहुत सारी जॉब्स। या फिर अगर बात करें आप तो होटल्स में मिल जाती हैं, लेकिन चूँकि उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए लोग जो है ना वहाँ पे आपको रखते नहीं हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि लैंग्वेज थोड़ी बहुत आ जाए, फिर आप आसानी से गुजारा कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे कितना कमा लेते हैं आप, तो आप इतना कमा लेते हैं कि आपका ईजी से तसल्ली से गुजारा हो पाता है। क्योंकि कुछ मुल्कों में ऐसे, जो यूरोप के मुल्कों में, आप इतनी अर्निंग नहीं होती है आपकी कि आप अपनी फ़ी दे सकें, अपना रेंट वगैरह निकाल सकें। लेकिन यहाँ पे आप कुछ हद तक अपनी फ़ी भी पे कर सकते हैं और कुछ हद तक अपना रेंट भी दे सकते हैं और अपना खाना पीना इजीली अरेंज कर देते हैं, क्योंकि वेजेस यहाँ पे हाई हैं। बात करें वेजेस की तो ऑलमोस्ट
12 से शुरू होता है, 12 से कम कोई नहीं देता, 12 से लेकर 15-16 तक भी चला जाता है। लेकिन आपको मिनिमम जहन में रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो 12-13 ही दे रहे होते हैं, उससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं दे रहा होता। तो अगर वो आपको 20 आवर्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, उससे ज़्यादा आप काम कर नहीं सकते। 20 घंटे में आप कितना कमा सकते हैं? 20 घंटे का आप मल्टीप्लाई कर लें 12 से, और 4 हफ्ते होते हैं तो 80 घंटे बन गए, और 80 को आप आगे मल्टीप्लाई करके अपना देख सकते हैं कि कितना हो सकता है। लेकिन वो तब होता है कि जब आप 20 घंटे कर रहे हैं। अमूमन 20 घंटे पूरे हो नहीं पाते यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ी स्ट्रेस कर रहे हैं तब जाके हो पाता है, क्योंकि उसमें आपके पास फिर 2-3 जगहों पे आपको काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने पैसे आपके निकल रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें कि आपको क्या बेल्जियम आना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको जहाँ का भी मौका लग रहा है आपको जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं। कैलकुलेशंस करके आए तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना आपका खर्चा है। बहुत ज़्यादा इधर थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़। जर्मनी को देख लें, लेकिन उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी ज़्यादा है। हम आपको हाईली सजेस्ट करेंगे कि अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है, एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना प्रोसेस शुरू करें और जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करें और आ जाए। लेकिन अकोमोडेशन का कोशिश करेंगे पहले से इंतज़ाम कर लें। उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे कि अकोमोडेशन यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले साल भी बहुत बच्चे, यानी इस साल बहुत बच्चा आया। मुझे ख़ुद जो है ना वो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ लिंक्स वगैरह हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। वो लिंक्स देख के आप इजीली फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया।